नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व फौजी को कार से जमीन दिखाने के बहाने ले जाकर की गई थी हत्या। रस्सी से गला घोंटा, 4 गिरफ्तार। 15 लाख उधार वापस नहीं करना चाहते थे आरोपी। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने हीरापट्टी के पास पटकौली निवासी राजेश पाठक की हत्या के मामले का एसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों को मीडिया के समक्ष भी पेश किया गया। 33 वर्षीय रविंद्र उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी लखुआ प्रधानपुर थाना रसरा जनपद बलिया, हाल पता बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़। 46 वर्षीय हरिकेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ चौहान निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली। 20 वर्षीय मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी आर्यनगर थाना जीयनपुर व 22 वर्षीय विजय सिंह उर्फ बंटी सिंह पुत्र चंद्रभूषण सिंह निवासी खेमऊपुर थाना सिधारी को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रविंद्र उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह ने पूछताछ में बताया कि राजेंद्र पाठक से मैंने 15 लाख रुपए उधार लिए थे और अपने साथी हरिकेश चौहान को भी 15 लाख रुपए उधार दिलवाए थे, जिसका 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह ब्याज भी दिया करता था। उधर कुछ दिनों से ब्याज न दे पाने के कारण राजेश चंद पाठक मुझे व हरिकेश चौहान को पैसा वापस करने के लिए डराते धमकाते थे। इस दौरान बीच बीच में जाकर वह घर पर बुरा भला भी कहते थे। हम लोगों को यह बात बहुत खराब लगती थी। बार बार कहने पर जल्द ही पैसा वापस कर देंगे। इस पर राजेश चंद पाठक जहां भी मिलते थे धमकाते थे। इस बात को मैंने अपने भांजे भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह उर्फ पिंकी निवासी हरसिंहपुर थाना जीयनपुर व उसके दोस्त चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू को बताई तो हम सभी लोगों ने मिलकर राजेश चंद पाठक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 7 फरवरी 2025 को योजना के तहत हम लोगों ने राजेश चंद पाठक को फोन से प्लाट दिखाने के लिए उकरौड़ा बुलाया, जहां पूर्व योजना के तहत भोला सिंह, चंद्रभूषण सिंह अपने साथी मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान व विजय सिंह उर्फ बंटी सिंह के साथ ब्रेजा कार से उकरौड़ा प्लाट पर पहुंचे, जहां राजेश चंद पाठक को पैसा गिनने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया गया और गाड़ी को लेकर जैनपुर की तरफ जाते समय रास्ते में कार में ही नायलॉन की प्लास्टिक की रस्सी से चंद्रभूषण सिंह, भोला सिंह व मोहम्मद फैसल ने मिलकर उनका गला दबाकर मार दिया और शव को छिपाने की दृष्टि से जैनपुर मोहम्मदाबाद बॉर्डर के हरदूपुर नहर में फेंक दिया। सुनते हैं जानकारी देते हुए एसपी हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा। सर क्या है अपडेट? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो रोड की कंडीशंस है वो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है। जनपद आजमगढ़ में भी रोड बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेस वे भी है, यहाँ पे 4 लेन रोड भी है और बाकी जो MDR रोड सभी रोडों की स्थिति अच्छी है और इसकी वजह से जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी अच्छी हो गई है। और उससे एक चीज़ हो रही है कि कुछ लोग जो नो पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर दे रहे हैं, रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियाँ उनको पार्क कर देते हैं और गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। इससे आए दिन रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही हैं। और दूसरा, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इनोसेंट लोग हैं जो कि चाहे वो 2 व्हीलर पे हैं चाहे 4 व्हीलर पे, उनके साथ में इस तरह की जो आए दिन दुर्घटना हो रही है। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इस तरह की जो घटनाएँ वो लगातार हो रही है। इसको लेके जो शासन स्तर से एडवाइजरी जारी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक तरीके से इस तरह की चीज़ें करता है और नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करता है, चाहे वो ट्रक है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, उन लोगों के खिलाफ में इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है। और ऐसे लोग जो कि दूसरों की जान की परवाह ना करके और अपनी मनमर्जी से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करना और कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देना, उससे कोई एक्सीडेंट यदि कहीं पर भी होगा तो उनके विरुद्ध जो पूर्व में जो एक्सीडेंट की जो घटनाएँ होती थी उसमें 106 DNS के तहत जो कार्रवाई की जाती थी वो अब 105 के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की लापरवाही है कि उसको पता है कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी करने से एक्सीडेंट हो सकता है और उसके बाद में भी या फिर कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस आता है जिसमें कि पता है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है और फिर भी शराब पी के गाड़ी चलाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी को भी दे रहा है, तो इस तरह के अगर कोई केस मिलेंगे तो हम न केवल 106 BNS की कार्रवाई बल्कि उसमें 105 BNS की कार्रवाई करेंगे। पहले एक थाना दीदारगंज में केस हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति 4 व्हीलर में थे और दोनों मतलब शराब के नशे में थे और उन्होंने एक दंपति जो कि स्कूटी पे जा रहा था, उसको पति पत्नी थे दोनों और बच्चे थे साथ में, उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। इन दोनों व्यक्तियों को 105 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्योंकि वो कोई एक एक्सीडेंट का ही केस नहीं था। ये अगर नशे में नहीं होते तो हो सकता है वो घटना ना होती। और ये जानकारी होने के बाद में भी दिन में भी नशे में गाड़ी चलाना, ये एक तरीके से दूसरे की जान को जानबूझ के खतरे में डालना है और इस वजह से पूरा परिवार है वो उसमें उनको क्षति हुई और दोनों पति पत्नी की मौत हुई और जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और आगे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट यदि
लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर है के बराबर का ही अपराध है। यदि आपको जानकारी है कि आपके कृत्य से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक चीज़ देखी गई है कि ढाबों के किनारों पे कुछ ट्रक ऐसे हैं जो बेतरतीब खड़े रहते हैं, रात में भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं, तो ढाबों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और हाईवेज पे किस तरीके की मॉनिटरिंग की जाएगी सर रात में? देखिए दोनों चीज़ें हैं, जो पार्किंग एरिया है जिसने भी अगर वहाँ क्रिएट किया है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, यदि उनके सामने है ना उन्होंने पार्किंग ऑथराइज़ की है, उनकी ज़मीन नहीं है, एक तो PWD की ज़मीन पे करवा रहे हैं तो वो भी इलीगल चीज़ें हैं। और दूसरी जो चीज़ है, जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हीकल को चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है और लाइसेंस को ये कंडीशन होती है कि व्यक्ति को सारे ट्रैफिक रूल्स की जो जानकारी होनी चाहिए, जो लाइसेंस तभी बनता है। तो ये खुद की भी जिम्मेदारी है और जो व्यक्ति वहाँ पर पार्किंग करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि कहीं पर भी किसी की भी गलती मिलेगी तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी, और जो इस तरह के लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर इलीगल पार्किंग करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और रोड पर पार्किंग कराना तो एकदम ही नियम विरुद्ध है। तो ऐसे जितने भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि रोड के किनारे हैं, जिनके पास खुद की पार्किंग नहीं है, उन सबको भी नोटिस दिया जा रहा है सभी थानों के माध्यम से। और ऐसे लोगों को पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और आपकी वजह से कहीं पे रोड एक्सीडेंट की अगर घटना होगी तो फिर आपके खिलाफ